अगर आप जीवन भर धनवान रहना चाहते हैं हो तो गौतम बुद्ध की इन बातों को ध्यान में रखे जीवन सुखमय रहेगा। भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रखा तथा कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह अकूत दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। वह व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। किसी ईर्ष्यालु ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलवाया और कलश जमा कराने को कहा तो उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया। उस व्यक्ति से भी मिला। उसने कहा, राजन, मुझे जब वह कलश जमीन से मिला तो बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला विष ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया। बीते कल को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध एक शांत स्वभाव के व्यक्ति देखते थे। लोग भले ही उनको कितना कठोर बोल देते थे, कितना ही अपमान करवा देते हैं, फिर भी महात्मा बुद्ध कभी गुस्सा नहीं करते थे। यह कहानी भी ऐसी ही है। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध का अपमान कर देते हैं। बात यह है कि महात्मा बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर बैठे सभी व्यक्ति शांति से भगवान बुद्ध के प्रवचन सुन रहे थे। उस सभा में एक आदमी उठता है और महात्मा बुद्ध से कहने लगता है, बुद्ध, तुम एक डोंगी हो जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तुम लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को बहुत गालियां देता है और अनेक अपशब्द बोलता है। यह सब सुनकर भी भगवान बुद्ध चुप रहते हैं और अपने प्रवचन जारी रखते हैं। यह देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह भगवान बुद्ध के पास आता है और उनके मुंह पर मिट्टी फेंक कर मारता है और वो भगवान बुद्ध की सभा छुड्डी आज कर अपने घर चला जाता है। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंच जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। सोचता है कि मुझे महात्मा बुद्ध ऐसा नहीं करना चाहिए था और अपने किए किराए पर उसको बड़ा अफसोस होता है। उसके मन में आता है कि मुझे महात्मा बुद्ध से इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए और वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए उसी जगह पर जाता है। उसको पता चलता है कि महात्मा बुद्ध तो उस नगर से दूसरे नगर निकल गए हैं। तब वह व्यक्ति पूरे एक दिन का सफ़र करके दूसरे नगर में पहुंचता है और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछता है, कौन हो तुम और क्षमा क्यों मांग रहे हो? इस पर व्यक्ति बोलता है, महात्मा, आप मुझे भूल गए हो। मैं वही हूँ जिसने आपका कल अपमान किया था। भला बुरा कहाँ था? महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं कल की बातों को वही छोड़ आया और बिता हुआ कल को भूल गया हूँ। तुम अभी भी कल की बातों को याद के परेशान हो रहे हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुम अब निष्पाप हो गए हो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध ये संदेश दे रहे कि बिता हुआ कल को याद करके अपना आज का समय बर्बाद न करे, क्योंकि जो हो गया वो वापस लौट कर नहीं आएगा और बुरी बातें याद रखने से हमारा आज का समय बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से हमारा भविष्य बर्बाद हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति को बीते हुए कल को याद करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।